दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी सरकारी योजना के बारे में बताने वाला हूं जहां पर 299 रुपए खर्च करने पर आपको एक इंश्योरेंस मिलता है और उस इंश्योरेंस में आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है। साथ में 2 बच्चों की फ्री पढ़ाई हो जाती है। तो ये कौन सी स्कीम है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो स्कीम है सरकारी स्कीम है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एक सरकारी संस्था है और पोस्ट ऑफिस में आपको जो भी योजनाएं मिलती हैं वो सब सरकारी होती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर आपको 299 रुपए में जो 10 लाख रुपए तक का बीमा मिल रहा है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ में ये जो बीमा आपको मिलता है ये मिलता है टाटा एआईजी इंश्योरेंस के तरफ से, और साथ में पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर इस योजना को ये चलाते हैं। तो भाई मैं आपको मोटा मोटा पहले बता देता हूँ, इस योजना का नाम है ग्रुप एक्सीडेंट गार्ड, यानी कि TAGIC स्टैंड फॉर टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से प्रोवाइड कराया जाता है। जहां पर आपको 2 प्रीमियम देखने को मिलते हैं। एक प्रीमियम है 299 रुपए और दूसरा है 399 रुपए पर ईयर, यानी कि हर साल आपको 299 या 399 रुपए देने होते हैं। दो अलग अलग स्कीम है जहां पर आपको 10 लाख रुपए तक का बीमा मिल जाता है। और इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति जिसकी एज 18 साल से लेकर 65 साल के बीच है, वो इस योजना का लाभ ले सकता है। सो यहाँ पर जो 10 लाख रुपए तक का बीमा मिलता है, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये क्लेम प्रोसीजर है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों टाटा एआईजी की तरफ से आपको इसमें जो बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सीडेंटल एंड मेडिकल एक्सपेंस है, हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट है, एक्सीडेंटल डेथ है, एक्सीडेंटल, ठीक है, अलग अलग आपको जो है टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो भाई यह योजना पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई जाती है और यहाँ पर जो आपको ये बेनिफिट मिलता है ये मिलता है टाटा एआईजी के द्वारा। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है बेसिक प्लान, जहां पर आप 299 रुपए वार्षिक प्रीमियम देकर इस इंश्योरेंस को करा सकते हैं। और दूसरा होता है प्रीमियम ऑप्शन, जहां पर 100 रुपए बढ़ जाते हैं 399 रुपए में, ठीक है। इसमें आपको अतिरिक्त लाभ मिल जाता है। अब इन दोनों स्कीम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 399 रुपए की स्कीम के लाभ। देखो, इसमें दुर्घटना के समय मान लो किसी व्यक्ति ने यहाँ पर जो है 399 रुपए में अपना इंश्योरेंस करा लिया। ऐसी कंडीशन में उसकी दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर मान लो किसी जिसका ये इंश्योरेंस है उसकी स्थायी पूर्ण विकलांगता हो जाती है, जैसे कि हाथ कट जाना, पैर कट जाना, ऐसी कंडीशन में भी 10 लाख रुपए है। स्थायी या आंशिक विकलांगता हो जाती है तो भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। और शरीर का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी 10 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कि कई सारी कंडीशन है जो कि बताई गई है। एक्सीडेंटल, किसी भी प्रकार से एक्सीडेंट हो जाए, शरीर में कोई भी टूट फूट हो जाए तो 10 लाख रुपए तक का यहाँ पर जो है आपको लाभ मिलता है, आपके बच्चों को लाभ मिलता है। साथ में आपको यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंस भी मिलता है, आईपीडी अस्पताल में भर्ती होने पर, और ओपीडी आपातकालीन चिकित्सा में, यानी कि सिर्फ दवाई लेने की कंडीशन में। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आईपीडी और ओपीडी में क्या अंतर होता है? सबसे पहले ओपीडी के बारे में जानेंगे। इसको कहते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटी मोटी बीमारी होने पर जांच के लिए आप ओपीडी जाते हैं, वहां से अपना इलाज कराते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पर इसी इंश्योरेंस पॉलिसी से आपका जो है इलाज हो जाता है, आपको पैसे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जान लेते हैं आईपीडी के बारे में। तो आईपीडी का मतलब होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका चोट लग गई, हॉस्पिटल में वो एडमिट हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आईपीडी में होने वाले खर्चे इसी इंश्योरेंस पॉलिसी दिए जाते हैं। जैसा क्या अस्पताल में भर्ती होने का शुल्क, ठीक है, हॉस्पिटल में गए, कोई भी खर्चा आपका आया, टोटल खर्चा जो है वो इस इंश्योरेंस पॉलिसी से कवर किया जाएगा। सर्जरी हो रही है, मतलब कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो यहाँ पर ठीक है आपको लाभ मिलेगा। आपको दवाइयां जो भी लिखी जाएंगी वो भी आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। डॉक्टर की फीस यहाँ पर आपको इसी इंश्योरेंस से कवर की जाएगी। नर्सिंग शुल्क, आईसीयू का शुल्क और अन्य कोई भी दवाइयां आपकी चलती हैं, ट्रीटमेंट होता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका इलाज इसी ठीक है पॉलिसी के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा होता है यहाँ पर अतिरिक्त विशेष लाभ, एक्सीडेंटल बेनिफिट इन प्रीमियम प्लान, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया 2 प्लान होते हैं, एक है 299 वाला और तीसरा है 399 वाला। तो ये 399 रुपए जो प्लान है इसे बोलते हैं प्रीमियम प्लान। अब इसमें आपको अधिक लाभ मिलता है, जैसे क्या शिक्षा भत्ता अधिकतम 1 लाख या बीमित राशि का 10%। अब बीमित राशि का 10% का मतलब क्या है कि भाई मान लो कोई व्यक्ति है जिसने इस इंश्योरेंस पॉलिसी को करा रखा है
उसका एक्सीडेंट हो गया, तो ऐसी कंडीशन में उसको जो 10 लाख रुपए मिलता, ठीक है, उसका 10% कितना हो गया, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए आपके जो है 2 बच्चों को मिलेंगे, ठीक है। अधिकतम है ये शिक्षा भत्ते के लिए, क्योंकि मान लो कोई व्यक्ति है जिसने पॉलिसी ले रखी है, अब मान लो एक्सीडेंट हो गया, अब उसके बच्चों पर जो पैसा खर्च होता है, उसकी फीस वगैरह जाती, तो वो कहां से देगा, क्योंकि उसका तो पहले से एक्सीडेंट हो रखा है। तो ऐसी कंडीशन में इसी पॉलिसी के माध्यम से आपको 1 लाख रुपए तक का खर्चा मिल जाता है, और ये अधिकतम आपके 2 बच्चों को मिलता है। साथ में दैनिक अस्पताल नगद, हॉस्पिटल कैश, यानी कि 1,000 रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 10 दिन तक, ठीक है। आपको जो है हॉस्पिटल में आने जाने का जो खर्चा होता है, जो भी आपका इलाज चल रहा है, उसमें आपको जो है मैक्सिमम 10,000 रुपए तक मिल जाता है। साथ में है परिवहन, ठीक है, लाभ। अब इसमें क्या होता है कि मान लो परिवार है, ठीक है, अब परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो अगर अपने पेशेंट से मिलने जा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो उनके आने जाने का जो खर्चा है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम आपका जो है 25,000 रुपए तक हो सकता है, ये लाभ भी आपको इसी पॉलिसी के माध्यम से दिया जाता है। और तीसरा है कि मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो भाई मृत्यु के केस में 10 लाख रुपए तो उसके परिवार को मिलेंगे, पर दोस्तों 5,000 रुपए उसके अंतिम संस्कार के लिए भी इसी पॉलिसी से दिए जाते हैं। अब इन दोनों पॉलिसी में अंतर जान लेते हैं। एक है 399 का प्लान, दूसरा है 299 रुपए का प्लान। सालाना प्रीमियम इसमें आपको 399 देना है, यहाँ पर आपको 299 देना है। जो सी भी पॉलिसी आप लेना चाहते हो उसको ले सकते हो। अवधि जो है दोनों में 1-1 साल की है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है। दुर्घटना, मृत्यु या पूर्ण विकलांगता पर दोनों में ही आपको जो है 10-10 लाख रुपए का लाभ देखने को मिलता है। शिक्षा लाभ की बात करेंगे तो 399 रुपए में, ठीक है, अधिकतम 1 लाख रुपए और आपके 2 बच्चों को यहाँ पर मिल सकता है। पर दोस्तों 299 वाले में ये प्लान नहीं मिलता है, यानी कि बच्चों को शिक्षा भत्ता नहीं मिलता है। अस्पताल में भर्ती होने पर जो आईपीडी का खर्चा होता है, उसमें 399 रुपए वाले प्लान में 1 लाख रुपए तक मिलेगा और 299 वाले प्लान में 60,000 रुपए तक का मिलेगा। वहीं ओपीडी में अगर मान लो आपको चोट लग गई, आप अपने इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में, ठीक है, 399 रुपए वाले प्लान पर आपको 30,000 रुपए तक का खर्चा मिलता है। आप हॉस्पिटल में जाकर इलाज करा सकते हो, 30,000 रुपए तक आपको मिल जाता है। और जो 299 रुपए वाला प्लान है, इसमें जो है आपको ओपीडी का खर्चा नहीं मिलता है। परिवार की यात्रा भी है, ठीक है, तो 399 वाले प्लान में 25,000 तक मिलेगा और 299 वाले में 10,000 तक मिलेगा। अंतिम संस्कार के लिए दोनों में ही 5-5 रुपए वितरित किए जाते हैं। पर अगर हम बात करेंगे कोमा लाभ, तो भाई कोमा लाभ में यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलता है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। एविएशन लाभ, यानी कि ऐसा होता है कि कई बार पेशेंट है उसको हवाई मार्ग से अगर आप कहीं ले जाना चाहते हो, तो भाई उसमें भी जो है 5,000 प्रति घटना आपको देखने को मिल जाता है। तो 5,000 रुपए प्रति घटना के हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में देखने को मिलेगा टेली कंसल्टेंट और डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लाभ आपको मिलते हैं। अब इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो कोई भी व्यक्ति भारतीय जिसकी एज 18 से लेकर 65 साल है, वो इस स्कीम में लाभ ले सकता है, इस स्कीम को करा सकता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आपको जाना पड़ेगा, वहां पर अपना एक, ठीक है, सेविंग अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। योजना को, ठीक है, 1 साल के बाद फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। एक बार आपने पॉलिसी ले ली तो हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। आवेदन कैसे करना है, पोस्ट ऑफिस में जाओ, ठीक है, वहां पर जाकर आप कहेंगे कि भाई आपको 399 या 299 वाला, ठीक है, GAG प्रीमियम ऑप्शन लेना है, यानी कि आपको जो है एक्सीडेंटल ग्रुप इंश्योरेंस कराना है। वहां पर जो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद आपकी जो पॉलिसी है उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है और SMS के माध्यम से आपका जो पॉलिसी होती है, जो उसका नंबर वगैरह होता है, वो भी आपको जो है आपके मोबाइल नंबर पर देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। बहुत ही शानदार स्कीम है। अगर आप घर से बाहर रहते हैं, ठीक है, ज्यादा ऐसे काम करते हैं जहां पर रिस्क है, या आप चाहते हैं अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना, परिवार के भविष्य को सिक्योर करना, तो ये 299 और 399 रुपए वाला जो प्लान है, ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, भारत सरकार की स्कीम है। तो ऐसे में यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं होती है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर इस स्कीम में लाभ ले सकते हैं। पर दोस्तों ये स्कीम आपको बैंकों में देखने को नहीं मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस से ही आप इस स्कीम का। फाइनेंस की ऐसी खबरों के लिए लगातार अपडेट रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, गेट नोटिफाइड। थैंक यू।